अच्छा, कपिल शर्मा शो। हाँ, क्या जी? अच्छा, अर्चना मैडम ने बोला है कि अच्छा हवाई जहाज वाला। हाँ, अच्छा, हमको लग रहा है कि फिल्मी दुनिया के लोग को उतना, मुंबई की दुनिया बड़ा हसीन है, मतलब पैसे बहुत है मुंबई में, और वहां जाने के बाद कॉमेडी शो पे सबको समझ में आता है कि गरीबी क्या चीज होती है। समझ में वहां पे कहने के लिए कॉमेडी शो था, लेकिन वहां पे भी जब लोगों को लगा कि देश में कितनी भयानक गरीबी है, क्या दुर्दशा है, तो वहां के लोगों को भी समझ में आया था। हमको भी ठीक लगा कि कम से कम एक टीचर का जो को वहां तो, मतलब पहले लोग टीचर को लगता था टीचर है हाँ हाँ, अरे अभी तो यहाँ अभी यूएनओ तक जाना आदमी यूएनओ में जाके जब बात कहेगा आदमी अखंड भारत की, तब मजा आएगा, दुनिया देखेगी। अभी तो ये लोग समझा कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। किस चीज का बहुत की सीधा देखो, पढ़ाई करो, बहुत की कुछ समझ नहीं है। इससे पहले कौन सी बीमारी से बता दिए थे? कितना बीमारी पड़ाएगा आदमी? एडे पोइचे, खसरा, हिम, कंप्लीट हो गया था बीमारी। तुम बताओ, तुम फ्राइडे के दिन आई थी कि नहीं? इधर बता। हाँ, इधर अम्मा नहीं आई थी अरे कल हम समझाए थे फ्राइडे क्लास में, सही कराए थे यहाँ पर, अभी पिटाई रहती है। हाँ, तेज बोलो बमनी। सिम्टम किस बीमारी का? डॉक्टर थोड़े बनना है लड़का सबको। आपके एग्जाम में पूछेगा जीएनएम बीएससी नर्सिंग उसिंग में सिम्टम, तो आप लोग में सिम्टम पूछेगा, आपको डॉक्टरी बनना है। बीएससी नर्सिंग आधा डॉक्टर होता है, डॉक्टर के इसमें नहीं, इसमें सिम्टम का पूछेगा। यहाँ बस आपको वो पूछता है, डॉक्टर आपको नर्सिंग करना है तो आपको तो सिम्टम पूछबे करेंगे ना, कौन छटपटा रहा है, कौन बीमारी है समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को पता, हम लोग को कौन सा, बस हम ये को बीमारी हम देख के बता सकते हैं किसका दिमाग काम करता है, किसका दिमाग काम नहीं करता है। वो तो हम इजी देख के बता देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, डेंगू, पोलियो, इंट्रोवायरस से होता है पोलियो। समझ में आ गया कि नहीं? इसे इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा को शॉर्टकट में फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को शॉर्टकट में फ्लू, इतना बड़ा नाम कौन लेगा? इन्फ्लुएंजा। शॉर्टकट में क्या है? फ्लू। फ्लू सांस लेने से संबंधी बीमारी को फ्लू कहते हैं। इसमें सांस की समस्या आ जाएगी, बुखार तेज आ जाएगा, ये फ्लू बोलते हैं। इसे इन्फ्लुएंजा को शॉर्टकट में इन्फ्लुएंजा, शॉर्टकट में फ्लू। ये दो टाइप का फ्लू होता है, एक स्वाइन फ्लू, एक बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू।
बर्ड फ्लू, एक स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, फ्लू कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू मच्छर से और बर्ड फ्लू मुर्गी से। स्वाइन फ्लू जो था इसका वाहक मच्छर था, हालांकि सुअर में वो वायरस पाया जाता है। मच्छरवा पहले सुअर को काटता है फिर आदमी को काट देता है, मैं सुअर से ले जाकर किसमें दे दिया। बर्ड फ्लू मुर्गी, बर्ड फ्लू मुर्गी से, बर्ड फ्लू मुर्गी अक्सर आता है। बर्ड फ्लू मुर्गी मर जाती है सब, बर्ड फ्लू मुर्गी मर जाती है, मुर्गी मर जाती। इसको फैलाता है कौन? मच्छर सब, सुअर के बाद मच्छर। इसका होता है H5N1 और इसका होता है H1N1 वायरस का नाम है। H5N1 वायरस का नाम है जो मुर्गी में पाया जाएगा। H1N1 ये सुअर में, लेकिन आदमी डायरेक्ट सुअर के पास कौन जाता है? इंडिया के सुअर के पास तो कोई नहीं जाएगा। विदेश में लोग सुअर घर में पालते, साफ सुथरा रहता है, नहा धोआ के उसको पाउडर वाउडर सब लगाते हैं। हम लोग यहाँ आते थे नलिया में निकले के दम रद्द करके निकले के दम। हाँ, पोखरा ओखरा में से निकले एकदम करिया करिया एकदम खतरनाक। तो वहां से डायरेक्ट तो हमें फैलेगा नहीं, उसको मच्छर काटेगा, मच्छर वाले हम लोग को काट देगा। यहाँ पे समझिए ध्यान से। अब इसमें हर एक लड़के से गलती क्या होगा? एग्जाम में उससे गलती ये हो जाएगी, वो H को पहले लिखने की जगह N को पहले देगा, और एग्जाम में क्वेश्चन सेटर इसको समझता है, ऑप्शन देगा N5H1, तो पहले H और N में गड़बड़ हो जाएगा। इसको सुधारने का तरीका है, ABCD में पहले H आता है, उसके बाद N, और पहले बम भी गिरा तो H फॉर हिरोशिमा, N फॉर नागासाकी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उसमें भी सेम कंसेप्ट, पहले H आता है फिर N आता है। समझ आ गया कि नहीं? ये सोच रही है सब कि इसमें परमाणु बम कैसे आ गया। इसको काटने से परमाणु बम नहीं फूटता है। ये टेंशन में आ गई सर, परमाणु बम आ गया। हाँ, आप लोग समझ गए ना? सब टेंशन में रहती है सर। चलिए, पीरियोडिक टेबल में भी पहले हाइड्रोजन बाद में नाइट्रोजन, ABCD में पहले H बाद में, पहले हिरोशिमा पे बम फिर नागासाकी। ये तो H और N का झमेला खत्म। अच्छा, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू में गड़बड़ा देंगे, क्योंकि इसमें तो 1 लगा हुआ है, लेकिन H में एक जगह 5 है एक जगह। तो देखिए, ये फैलता है मच्छर से, मेनली फैलने वाले को देखिए ना, ओरिजिन कौन सी देगा, फैलता किसे है? मच्छर से। और ये फैलता है मुर्गी से। मच्छर छोटा होता है इसलिए उसे 1 नंबर, मुर्गी बड़ी होती है उसको 5 नंबर। अब एक सुअर देख लीजिएगा तो 5 नंबर दे दीजिएगा। बड़ा होता है सुअर एकदम, यहाँ पे बहुत मजबूत होते हैं सब। हाँ, एकदम बहुत खतरनाक होता है सब। हालांकि यूरोप वगैरह में ना सुअर गुल्लक जो होता है ना, गुल्लक, उस सुअर में गुल्लक रखता है सब, उसको मनी बैंक कहता है सब। और हम लोग तो मिट्टी का बनाते हैं लोग। कौन जी? पीगी बैन। हाँ, वही पीग का बैन, पीगी बैन वहां पे, और घर में सुताता है सब। भारत में आ जाए देख लेगा सब तो खाना छोड़ दे। हम लोग कहते हैं गर्दा मचीले रहते हैं, ठंडी के दिनों में घुस जाएगा सब वहां पे, को आ जाओ। और किसी दिन उन सब में विवाद होता है तो झगड़ा करने लगती है सब। समझ में आ गया कि नहीं? और झगड़ा देखिएगा तो पूरा लोग भाग जाएगा वहां से, अरे केकरा में लसराएगा वहां पे। सेम यही कांड जिन्ना किया था। लोग उसको दिए दौड़े भाग गया, तो सोचा तूने भाग यहां से। तो बताइए, N1H1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? H1N1। हाँ, किसका इंग्लिश में नाम क्या? अरे नाम है उसका भाई, वायरस का नाम है, उसका कोडिंग किया जाता है ना, वैसे उसका भी नाम है। बताइए, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम तुम बताओ अपने। इसको बताने दो, ही नागासाकी को बताओ अपनी बर्ड फ्लू वाले वायरस का नाम। तो न्यू है तो अब ये ना बताए हम, तो औरों पकड़ लिया है आप। नहीं बोलिएगा आप? अच्छा ठीक है, मतलब एक बैच लगेगा इसको पढ़ने, मतलब
बढ़िया तरीका है क्वेश्चन ना जवाब देने का कि 1 महीना हमको लगेगा कि पहले वो करने में। बर्ड फ्लू का है H5N1, स्वाइन फ्लू का H1N1। इतना ट्रिक के साथ याद करा के कॉन्सेप्ट बताओ, ट्रिक बताओ, ओके बाद आप लोग कहिएगा कि एक बैच बाद ना कॉन्फिडेंस आएगा। कोई बात नहीं। चलिए H1N1 है, H5N1 समझ में आ गया कि नहीं? ये मच्छर से पहले, अच्छा भारत में पहली बार जब मतलब मास्क को मतलब बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, तो स्वाइन फ्लू की वजह से 2013-14 में स्वाइन फ्लू का प्रकोप भारत में बहुत तेजी से फैला था। यानी इन्फ्लुएंजा यानी शॉर्टकट में इसे फ्लू कहिए, तो मास्क का बड़े पैमाने पे पहली बार प्रोडक्शन इसी की वजह से हुआ था, स्वाइन फ्लू। तब वो ना मास्क मिलता था कपड़ा वाला जो धूल ढककर आया कोरोना। अच्छा कोरोना में ना मास्क का बहुत ब्लैक हुआ था, शुरुआत में किसी को आइडिया नहीं था। हम जब कोरोना के टाइम पे पटना में आए थे अपना ये सब पैनल ले जाने, हम पैनल जिस दिन लगाए थे उसके 5 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। हम बस 1-2 क्लास लिए थे ज्योग्राफी का इस पैनल पे, तब तक लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन नहीं लगा था, एक्चुअली होली की छुट्टी हुई थी और धीरे धीरे जनता कर्फ्यू 1 हफ्ता के बाद लगले रह गया यहाँ पे। तो हम जब आए थे पटना लेने के लिए वापस, तो यहाँ बहुत भयानक फैला हुआ था, क्योंकि पटना बहुत कंजस्टेड एरिया है, पॉपुलेशन ज्यादा फैलेगा यहाँ पे। तो मास्क जो लिया गया था उसमें एक तो हमको दिया 350 रुपया का, कहते कि मास्क N95 350 का। बाद में पता चला ना वो धूल से बचाने वाला था, उसमें ढक्कन लगा था, उससे सबसे घटिया था वो धूल और प्रदूषण से बचाने वाला। हम कहीं हमें जाने ले लेता है, वो भी महंगा पैसा में। अज्ञानता बस आदमी को भी कुछ खास आइडिया नहीं था। आगे बढ़े तो ये तो आप लोग को फ्लू समझ में आ गया। 6 से क्या होता है? चेचक। 6 से वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। चेचक होता है किससे? वेरियोला वायरस। चेचक पहले जमाने में बहुत भयानक फैलता था, और आप लोग में किसी को चेचक हुआ होगा, बड़ा वाला हुआ है मटर के दाना बराबर। हाँ, वो जिनको जिनको हो गया एक तरह से आप टेंशन फ्री हो गए, अब लाइफ में दोबारा ना होने वाला। अब आपको संगम ना होगा। जिसको बड़का हुआ है, हमें तो हर साइज का हो गया, देखो छोटको होता है, पहले छोटका हुआ, उसके 3-4 साल बाद हमको बड़का चेचक हो गया। और बड़ा वाला जब चेचक होता है ना, तो 1-2 में नहीं होता है, कम से कम 400-500 होगा पूरे शरीर में, 500-600 से ज्यादा छाप लेगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत कब होगा? जब मुंह के अंदर निकल जाएगा, तब जीवा में हो जाएगा। पानी घोटेंगे ना एकदम भयानक हो जाएगा, घोटेबे नहीं करेगा। और हमें भी जब चेचक हुआ था, तो हम उस समय 9th में या 10th में पढ़ते थे, तो 9th-10th में आदमी उतना बड़ा थोड़े रहता, पूरा गांव मोहल्ला का आदमी दूर से प्रणाम करता था ऐसे। पूरा गांव, अच्छा पूरा गर्मी के दिन में निकलता है, पूरा शरीर चुनचुनाते रहता है। और हम लोग के समय बिजली लाइट उठ भी उतना नहीं रहता था, आगे का समय है ये सब, कितना साल पहले। चेचक की बीमारी पहले एक महामारी के रूप में होती थी। ब्रिटेन को जब अमेरिका पे हमला करना था, तो उसने क्या किया कि ब्रिटेन में जितने चेचक के मरीज थे उनको जो कंबल दिया जाता था ओढ़ने के लिए, चादर दिया जाता था, उस चादर को उसने पैक कराया और वहां अमेरिका में बांट दिया। 1 हफ्ता पहले सब लोग खुशी से ओढ़ लिए, और के बाद 1 हफ्ता बाद उनको लगा कि बाप रे भयंकर चेचक निकल गया वहां पे। उसके बाद सेना से चढ़ाई कर दिया, और ये सब अपना चेचक का टीका लिया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर। अब वहां चेचक हो गया। चेचक जब हो जाएगा तो आपसे कुछ न करने में मन लगेगा, खाना पीना तो पहले ही छूट जाता है। छोटी माता तो खैर नॉर्मल सा चेचक है, छोटा सरसों के दाना बराबर होता है। छोटी माता, छोटी माता। आज चेचक जो है महामारी के रूप में नहीं रह गया है, बल्कि एक बीमारी के रूप में रह गया। कोरोना एक महामारी है, आज से 4-5 साल बाद वो कंप्लीट एक बीमारी बन जाएगा। बीमारी उसे कहते हैं जो होता है लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर एक बीमारी है, महामारी नहीं है। HIV एक बीमारी है, महामारी नहीं है, समझा गया। लेकिन ये कोरोना महामारी साफ कर देता है पूरा यहाँ पे। चेचक वगैरह होता है तो देखिएगा जिसके घर में होगा ना, आगे पीछे करके सबको निकलना चालू होगा वहां पे, क्योंकि वो वायरस हवा में बहुत तेजी से फैल जाता है, स्किन के ऊपर फफोला बना देता है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या होने लगता है? चेहरे पे दाग उगाने लगता है।
समझ, जितने सोचिएगा कि ना निकले निकल ही जाएगा उतना। उसका अपना टाइमिंग है, 10 से 15 दिन आपको डिस्टर्ब करेगा। आप चाहे कोनो दवाई खाइए वहां पर 10-15। हाँ, नीम का पत्ता होता, ओढ़ते रहिए, नीम का पत्ता बिछा दीजिए, उसी से ओढ़ते रहिए, उसी से पंखा जलते रहिए। वो वायरस को थोड़ा सा कम कर देता है, स्प्रेड होने नहीं देता, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। आगे बढ़े, ग से हो गया गलसूहा। गलसूहा, गलसूआ ये एक नॉर्मल होता है। यहाँ पे आपको बता दिए थे पैरोटीड लार ग्रंथि। कौन सी लार ग्रंथि? पैरोटीड। जिन्ना, जिन्ना टेंशन में क्या हो गया? जिन्ना को ठंडा लग गया, थोड़ा सा लग गया, वही हम कहेंगे जिन्ना शांत है। गलसुआ में पैरोटीड लार ग्रंथि क्या होती है? फूल जाती है। अंग्रेजी में इसे मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्स। मम्स बीमारी में ये लार ग्रंथि में हम आपको बढ़ा दिए हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटीड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटीड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी? पैरोटीड लार ग्रंथि। गलसुआ हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ख से क्या हो गया? खसरा। ख से खसरा, तो यहां तो लिखा ही है खसरा। ख से खसरा। खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स कहते हैं। खसरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीजल्स कहते हैं। ये बहुत खराब बीमारी है बच्चों में। खसरा का आज तक कोई दवा ही नहीं बना, आज तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बना खसरा का, ना ही कोई दवा है इसकी, बस वैक्सीन है। अगर आप वैक्सीन नहीं लिए और खसरा हो गया तो इसके कोई एंटीबायोटिक नहीं है, चुपचाप अब मरिए। छोटे बच्चों में होता है खसरा। स्किन जो होता है ना, पकौड़ी कैसे छान दिया जाता है, तो बेसन का रंग पीला से क्या हो जाता है? ऑरेंज टाइप का हो जाता है, लाल, पूरा चमड़े इसका जलने लगता है, पूरा का पूरा चमड़ा, स्किन बहुत पूरी तरह खत्म हो जाता है। खसरा छोटे बच्चों में बहुत तेजी से फैलता है, तो खसरे की बीमारी छोटे बच्चों में था। अभी बहुत तेजी से इधर खसरा फैलने लगा था, फिर फैलने लगा था, फिर कंट्रोल हुआ है। यहाँ पे सरकार ने खसरे, पोलियो, इस सब पे बहुत तेजी से एक्शन लिया है। टीकाकरण बहुत अच्छा से कराता है। छोटा बच्चा सबका देखिए करने, उसका खाता खुला जाता है पासबुक टाइप का, उस पर सब डिटेल लिखा रहता है, कौन वैक्सीन ले लिया है, कितना दिन बचल है, डेबिट क्रेडिट सब उस पर रहता है। कुछ दिन में वो ATM की तरह दे देगा। यहाँ पे आंगनबाड़ी, वहां पे इंजेक्शन वगैरह सब बढ़िया से दिया जाता है, उसको पोलियो वगैरह पिलाते रहा जाता है। कई तो लड़का पोलियो तो शौक से पी लेता है, और कई को पैदाइशी खचरा होता है। समझ में आया? आगे बढ़े तो खसरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है खसरा में? खसरा का इंजेक्शन अब सब लोग को लग गया होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके माँ बाप लगवा चुके होंगे आप लोग को, और अगर नहीं लगा है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे में ज्यादा डर होता है खसरा का। अब तो आप लोग इतना हो गए कि कई को बीमारी आप लोग से भाग जाए। ही से क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। इसे हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस जो बीमारी है, हिपेटाइटिस, ये क्या चीज है भाई? RNA वायरस से होता है। लीवर को, लीवर का ही एक रूप, लीवर जब एकदम गड़बड़ हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस A रहता है तो उसे हम लोग जॉन्डिस की सीरीज में रखते हैं। हेपेटाइटिस B और C जो होता है खतरनाक हो जाता है, RNA वायरस के कारण हो जाता है। इसमें लीवर क्या होता है? डैमेज हो जाता है, लीवर को बहुत पूरा प्रभाव पड़ता है। आज से 15 साल पहले हेपेटाइटिस B एक जानलेवा बीमारी थी। अगर किसी को हेपेटाइटिस B हो गया ना तो उनका मरना लगभग तय होता था, आज से 15-20 साल पहले। लेकिन अब तो हेपेटाइटिस B को लोग नॉर्मल सिरप पी के ठीक कर दे रहा है सब। लेकिन आदमी बहुत स्ट्रांग हो गया आजकल का, बीमारी कमजोर होते जा रही है सब। तो हेपेटाइटिस C आ गया, उसी का स्टेज आगे बढ़ते जा रहा है, तो बहुत खतरनाक बीमारी हो गई, आदमी भी खतरनाक हो गया। तो हेपेटाइटिस समझ में आ गया? म से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस किससे रिलेटेड बीमारी है? ब्रेन। मेनिंजाइटिस ब्रेन से, ब्रेन की झिल्ली को मेनिंजॉइड कहते हैं, याद कीजिए, पढ़ाए हैं। ब्रेन की झिल्ली को मेनिंजॉइड, और इस मेनिंजॉइड से बना है मेनिंजाइटिस। क्या बना है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से मौत हो जाती है क्योंकि बाहरी झिल्ली में सूजन आ जाता है और फिर वो उसकी मृत्यु होना लगभग तय हो जाती है, मेनिंजाइटिस। ब्रेन में एक और बीमारी होती है अल्जाइमर। ब्रेन में एक और बीमारी क्या होता है? अल्जाइमर। अल्जाइमर टेंशन में रहेगा वो, समझना चाहिए। अल्जाइमर भी किससे रिलेटेड बीमारी है? ब्रेन से। माइग्रेन ब्रेन से रिलेटेड। माइग्रेन के मरीज को ना बहुत सिर में दर्द होगा आधे दूर पे,
यहाँ पे आधे। अब गुस्सा भी बहुत तेजी से आने लगेगा, थोड़ा सा मतलब ब्रेन की बीमारी होता है माइग्रेन। माइग्रेन के मरीज को रोशनी से बहुत दिक्कत होती है, बहुत जितना ज्यादा रोशनी देखेगा ना उसको और थोड़ा सा ब्रेन दर्द करने लगेगा वहां पर। संग में मिर्गी अलग चीज होती है, माइग्रेन अलग चीज है। हर चीज कोई मिर्गी लेके चल जाता है माइग्रेन अलग होता है, उसको तेज साउंड से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना लाइट में हम पढ़ा रहे हैं ना, माइग्रेन के मरीज इतना देर में हमेशा उसका सर दर्द करते रहेगा। आप फर्स्ट बेंच वाले आप में किसी को माइग्रेन नहीं है? हाँ नहीं, माइग्रेन ऐसे मतलब बहुत सा आजकल कॉमन बीमारी हो गया है। तो माइग्रेन भी कैसा है? ब्रेन से। अल्जाइमर ब्रेन से। मेनिंजाइटिस ब्रेन, ये तो मेनिंजाइटिस हो गया। अल्जाइमर, अल्जाइमर ये भी किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। और माइग्रेन, माइग्रेन ब्रेन से। सीजोफ्रेनिया, सीजो, ये आप में से 10% लड़कों को होगा ये सीजोफ्रेनिया। इस सीजोफ्रेनिया मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक मेंटल, दिमाग की एक समझिए कि डिसऑर्डर हल्का सा है। इसको बहुत खतरनाक बीमारी में नहीं, लेकिन ये ना बड़ा उटपटांग टाइप का काम कराता है आपको। इसमें कई अलग अलग टाइप के लक्षण होते हैं। कई लड़के ऐसे होंगे जिनको ओवर थिंकिंग की आदत होगी, और ये कई अलग अलग कैटेगरी की होगी। इसकी एक आदत होती है सीजोफ्रेनिया वाले का, मतलब आराम से बैठेगा और अकेले में देखिएगा बातों करेगा वो। आप लोग देखेंगे कि नहीं इसको? हाँ, अब ऐसा देखिएगा ना, अकेले में बात करने वाले लोग को भी देखेंगे। अकेले गाना गाना तो खैर एक समझ में आया कि भाई कि जिसका राग अच्छा नहीं वो अकेले में गईबे करेगा सबके सामने कहां से गाएगा? पता चला हम सबके सामने गाए, हमारा फटाबाज की तरह आवाज एकदम। अरे हम लोग का गला भगवान बनाया बात करने के लिए, इतना नाम गला का यूज किए हैं ना, इतना गला का सधा दिए अपने गला को। मतलब जो एकदम नहीं एकदम पाई पाई वसूल लेना, पूरा पाई पाई वसूल लिए हैं। इतना काम न लिए इससे, इतना काम लिए जिसका कोई हद नहीं, वसूल लिए हैं पूरा। अब स्पीकर आपको, मेरे आवाज में आप एक झंझनाहट देखते होंगे, अजीब टाइप का झंझनाहट एकदम। अगर किसी को, हमको कंफ्यूजन में रहता है कभी कभी ना कि कैंसर लग रहा है, लेकिन जब आवाज सुन लेता है तो कंफर्म हो जाता है अजीब टाइप का झंझट। तो बोलते बोलते हो गया। तो कुछ लोगों को देखिएगा अकेले में बात करेंगे, अकेले मुस्कुराएंगे, देखिएगा ना, मुस्कुराने का सेंस। आप फिर तुम लोग भी गजब पागल की तरह, जब हम हंसी मजाक की जब भी बात आ जाती है तो उसको याद करना अलग बात है। वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है। कभी कभी उसको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा, तो रोने भी लगता है इमोशन हो कि ये बीमारी है इंडिया में, और इसको भारत सरकार समझ नहीं पा रही है। इस चीज को समझ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भारत के एक सर्वे के हिसाब से 10 से 15% लड़कों को ये बीमारी है यहाँ पे, और इसका इलाज बड़ा लंबा चलता है। और ये मेंटल, धीरे धीरे इंसान बहुत आगे जा चुका रहता है, ये दिमाग का आदत बना लेता है। उसको लगेगा उसकी कल्पनाओं की दुनिया है। जैसे किसी किसी रिलेटिव में देखिएगा आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो कुछ आदमी एक दूसरे को बात बोल देता है। बार बार वो जब खाली बैठेगा तो बतिया सोचेगा, हमरा ऐसा बोले ना, जिस दिन हम यूपीएससी निकालेंगे ना बर्बाद कर देंगे। फिर देखियो ना, वर्दी उतारेंगे, गाड़ी पे लगा रहेगा बत्ती, मार ट्रिपल स्टार आईपीएस बन के जाएंगे, बर्बाद कर देते हैं। ऐसे करके सोचते रहेगा। ऐसे ये बीमारी की अवस्था होती है। आप उस सीजोफ्रेनिया का सब बड़ी उत्पटांग लक्षण है। अकेले में हंसेगा, रोएगा। कई कई को इस सीजोफ्रेनिया की एक और आदत होती है, उसको शक की थोड़ा थोड़ा, इसकी एक अलग अवस्था है, उसको शक होते रहेगा, हमरे बारे में बतिया रहा है, लग रहा है उसको, ऐसा लगेगा कि हमारे बारे में बतिया रहा है उसको। कई जगह तो ऐसा शक लगता है कि आप जैसे उसे कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा, ये बीमारी अगर किसी शादीशुदा को हो जाती है तो उसको हमेशा अपने पार्टनर पे हमेशा डाउटे होते रहता है। बात समझिए, आप लोग इस चीज को कभी हंसी मजाक में निकाल लेंगे, जिस दिन बीतेगा उस दिन समझ में आएगा। यहाँ पे कभी कभी देखिएगा ना, किसी वाइफ ठीक ठाक रहेगी, अभी ना मतलब उसका हस्बैंड होकर झरले रहेगा, उसको कैसे कैसी कही यहाँ पे, उसको हमेशा डाउटे हुआ रहता है।
तो ये भी एक उसी की एक अलग कैटेगरी आती है वहां पे। सोचिए उसकी लाइफ कितना चौपट हो जाएगा। अच्छा, लड़की पढ़ी, सिजोफ्रेनिया को पढ़ी नहीं है, वो कहेगी कि हम सब काम अच्छा से कर देते हैं, ठीक ठाक से रख लेते हैं, एकरा का डाउट है। किसी दिन सच जाएगी। महिला का आदत होता है, जैसे पुरुष को चाहिए ना कि हमारा ओहदा बड़ा हो जाए, सीईओ से बन जाए, सीएमडी बन जाए, बड़ी कंपनी हो, ये हो वो, आपका शौक है ना। महिला सबका भी शौक रहता है कि भाई सज धज जाए, ठीक ठाक। उधर सज धज जाएगी तो ओकरा डाउट हो जाएगा, अरे बाप हो बाप। अभी आप दुनिया नहीं देखे इसलिए आपको थोड़ा सा लगता होगा कि बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ये चीजें की समस्या चल रही है इस देश में, और इसमें महिलाएं बहुत बुरी तरह सफर कर जाती हैं। आप लोग के साथ अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा डाउट समझिएगा कि कहीं अगर सिजोफ्रेनिया तो ना है। समझा गया? भगवान ना करे कि ऐसे रहे वहां पे, क्योंकि शक की बीमारी बहुत खराब होती है, बहुत खराब। उसका इलाज बहुत लंबा चलता है यहाँ पे। अब महिला लोगों में आदत क्या होती है ना, ये लोग इन लोग की एक चीज होता है, अगर इनको बोलिएगा ना तो बस इनको ये समझ में आएगा कि हमको बोल रहा है, लेकिन इनको ये उस चीज पे ध्यान ही नहीं देती बोल क्यों रहा है, पीछे का रीजन क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं, उसको सॉल्व नहीं, बोला कैसे, ये वाले थे। तो इस चीज को थोड़ा समझ। इसमें एक और होता है, ये तो शक की बीमारी हो गई, इससे एक स्टेप और आगे चल जाता है। उसको लगेगा ना कि पूरी दुनिया उसको धोखा देगी, पूरा दुनिया का धोखा देगा। उसको लगेगा हमारा भाई उसके लिए नहीं है, उसके पत्नी को लगेगा आज नहीं तो कल तो हमारा धोखा देने वाली है। ये उससे एक स्टेप आगे का चल जाता है। सोचिए जिसके साथ आपको जिंदगी बिताना है, अगर उसके साथ इस टाइप का हो जाए तो आपका जिंदगी नरक हो जाएगा। ये शादीशुदा लग रहा है। ये शादीशुदा लग रहा था। अंदर से बंद कर दिया क्या तुम लोग? एक दो लोग अंदर से मत बंद किया करो। क्या हुआ इसको? अरे ये सब बीमारी वाला सब हॉल में मत बैठा करो यार। तुम लोग को बीच क्लास में से बुखार तबीयत खराब होता है तो इसमें मत घुसा करो। देखो उधर हाथ उठा रहा है सिजोफ्रेनिया वाला, बोलो बाबू। अरे क्या बोले तो गड़ा उसको। हाँ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। अरे यार डिस्ट्रैक्शन सब, तुमको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। फिर आपको क्या लगता है डिस्ट्रैक्शन बस लड़का को होता है? नहीं सुनाई दे रहा है। बैठो बाबू, जो चीज आपके कंट्रोल में है वो बीमारी नहीं है। जैसे हम अगर किसी चीज को कंसंट्रेट कर, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बहुत टफ टॉपिक आ जाता है तो हमको ऐसा लग जाता है कि नहीं लड़के नहीं समझ पाएंगे। तो कभी कभी बहुत टफ टॉपिक रहता है ना, तो हम सबके सामने ही, मतलब 4-5 रहते हैं उसके सामने समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ये एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा। तो कोई मिला तो ठीक है, कोई नहीं मिला तो हम अकेले में ही बताते, तो हमारी कंट्रोल में है। वो सिजोफ्रेनिया नहीं है, लेकिन हम अनकंट्रोलेबल हैं, डेली का डेली आदत हो गया है। सुबह में देखिएगा, अच्छा ऐसे लोगों की पहचान देखा, सोएगा 10 बजे और रजाई में घुस जाएगा 8 बजे, आधा घंटा उसको टेंशन में रहेगा, उठ जाएगा, आंख खुल जाएगा 6 बजे, निकलेगा 9 बजे। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वो अपनी दुनिया में खो जाएगा। इसके कई स्टेजेज होते हैं। जैसे आप चावल खरीदिएगा, 10 कैटेगरी का आपको चावल मिलेगा। कोरोना देखिए कितने वेरिएंट का कोरोना है कि नहीं? यहाँ पे तो कई अलग अलग वेरिएंट होते हैं। आप में से बहुत लोगों को सिजोफ्रेनिया होगा, बहुत लोगों को, और ये ऐसा चीज है जो आपको दलदल में ढकेलते जाता है। इसका अगर इलाज कराइएगा तो एक बहुत अच्छा खासा समय ले लेगा, 1-2 साल ले लेता है इलाज में, सबसे कम बता रहे हैं अभी। और इसको कंट्रोल करने में बहुत जल्दी कंट्रोल होकर आपसे 4 से 5 महीना में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपको कंट्रोल ही करने नहीं देगा। जैसे आप सोचने के लिए जाइएगा, तुरंत कोनो काम करने में लग जाइएगा, अकेले मत रहने दीजिएगा। हम इस बात को जानते हैं, शायद हर 2 बेंच पे से एक लड़के को होगा सिजोफ्रेनिया। ये चीजों को अब होता क्या है कि किसी को इंडिविजुअल खड़ा कराना, हाथ उठाना, ये सब अच्छी बातें नहीं है, एटिकेट्स में ये नहीं आता। लाइव वाले तो आराम से कर रहे हैं, सर हमको है, मेरे पापा को भी है, इनको भी है। ये चीजें हैं, आप इसको समझिए। इसको हमारे कंट्री को सोचना चाहिए, इसका मेडिटेशन, इसे प्रॉपर सिलेबस में जोड़ना। समझ आगे गिरेगा। बच्चों को जब पढ़ाई हो तो उसी समय जोड़े कि बाबू 9 क्लास 5-7 से ही जोड़ना चालू करेगी। अगर ऐसा लक्षण होता है तो आप इसमें मत ध्यान दीजिएगा।
प्लानिंग करना, सोचना, विचारना, ये एक अलग चीज होता है। जैसे हम ही को अगर कहीं कल को कोई प्रोग्राम में जाना तो हम तो प्लान करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो सोचेंगे कि हाँ यहाँ क्या जाना, वो एक अलग डिफरेंट चीज होता है। बिना मतलब बैठे हैं, सोच रहे हैं। कहीं को देखिए चाय पिएगा, सोचते सोचते चाहिए ठंडा हो गया। आप टेंशन में है वो अलग बात है, रेगुलर हो रहा है तो गड़बड़ बात है। हंसते रहेगा, बात करते रहेगा, ये बहुत खराब मेंटल डिस्टर्बर है। लड़की सबको भी ये सब चीजों से जो प्रेमियाम होता है, उसको लगा हमारा बिया होगा, कैसन रहेगा कैसन नहीं रहेगा। आप लड़का सब हंस सकते हैं, रीजन क्या है कि आपको शादी करके किसी और को अपने घर लाके उसे उस माहौल में डालना है। लड़की सब के लिए शादी एकदम चीज हो जाती है, उसे सब कुछ छोड़ के एक नए जगह पे जाना है। जैसे एक तरह समझिए कि आपको कह दिया जाए जापान में शिफ्ट हो जाइए, एक तरह से समझिए ना खुद को, अपने आप को। अरे यार उसका नाम जापान डेवलपमेंट में सबसे आगे है, सब कुछ है। आपको कह दे जापान में शिफ्ट हो जाएंगे, आप टेंशन में आएंगे। सोचिए इन लोग को, मतलब अब हम तो नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट आप लोग को कैसा लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा टेंशन लगता होगा कि नहीं। और खैर आप लोग को इससे टेंशन नहीं है, हम इतने लड़कों को पढ़ाए हैं, इतने लड़कों को, कि संभवतः हमरे बैच का मिलेगा आप लोग को। ऑनलाइन ना ऑनलाइन में तो कहीं ना कहीं। अच्छा अब तुम लोग के यहां से कौन सा लड़की भी ज्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो आप लोग को संभवतः हमारे क्लास से मिलेगी आपको। अच्छी बात है, इसको कम से कम समझेगा, उसको पता है। आप गुस्सिया के डांट दीजिएगा ना तो समझेगा कि नहीं इसका गुस्सा उतना नहीं है, क्षणिक है, समझ में आ गया कि नहीं। और वो भी आपको डांटेगा तो आप लोग भी समझेंगे कि नहीं इसको बहुत टेंशन है, कम करके डांटा है, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बड़ी गड़बड़ चीज है। अच्छा लड़कियों में हो जाता है तो बहुत टेंशन में रहती है सर, और इसका स्टेज इतना खराब होता है कि सुसाइड करा देता है। आप सुसाइड करने वालों को देखिएगा बहुत बड़े मध्य में नहीं कर देते हैं, लेकिन उनका मेंटल अजीब डिस्टर्ब रहेगा एकदम। यहाँ पे एकदम आज सुबेरे वो आया था, आईबी का कर रहा था, हम आईबी से हैं यहाँ पे, आई कार्ड का है, ओ नहीं है कार्ड यहाँ पे, हमको प्रधानमंत्री पीएमओ से आए हैं हम यहाँ पे। अरे यार पगला कहीं पीएमओ से आए तो ऑफिशियल टाइम पे ना आएगा, कब चलाएगा मार पूरा। एक स्टूडेंट से कह रहा था हमारा मोजा पहना दो। दस्ताना पहनाने, किसको बोला था? तू ही बोला था कि दस्ताना पहना दो। अगर हमारा दस्ताना पहना दो तो एक से एक ऐसे रहता है। सर इसका छुटकारा क्या है सिजोफ्रेनिया का? ये एक ऐसी डिलेमा है कि कमोबेश हर लड़के को लाइफ में ये 3-4 महीने के लिए डिस्टर्ब कर देता है, और कोई कोई लड़का या लड़की उस 3-4 महीने का ऐसा शिकार होता है कि उसको जिंदगी भर आदत पकड़ लेता है। इस सब चीजों से आप बचने की कोशिश कीजिए। इसका बचने का एक ही उपाय है कि जब तक जगे रहिए, एटलीस्ट बिजी रहिए या किसी के साथ रहिए, ताकि जिसके साथ आप क्वालिटी टाइम मतलब यूजफुल उसको कर सके। हम लोग के साथ एक लड़का था, हम लोग का एक समय था जब हमारा भी हाथ रातों दिखता मेरा कैसा है। अच्छा देखिए, अगर आप किसी को आप समझिए कि आपके जीवन का वही एक लक्ष्य है कि आपको फौज में जाना है, और वो लक्ष्य इस वजह से टूटे कि आप जिंदगी में उसे नहीं सुधार सकते। अब नंबर कम आए, अच्छा मेहनत करेंगे, एनडीए में नहीं होगा सीडीएस में जाएंगे, एफकेट है, एनसीसी की एनसीसी एंट्री स्कीम है, लेकिन हम क्या करेंगे जाके कि हर बार हमको हाथ टेढ़ से भगाएगा। तो बहुत दिक्कत हो गया था। एक समय के लिए हम बहुत टेंशन में आ गए थे, मतलब एकदम टेंशन में रहते थे, अजीब टाइप का। यहाँ पे तो क्या कर सकते थे, तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे। हमको एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि किसी चीज का, चाहे वो मास्टर हो या डॉक्टर हो, मतलब अगर वो प्रोफेशनल तौर पे देखेगा तो अच्छा से नहीं करेगा। जब वो आपको एकदम आपके दोस्त की तरह बात करेगा ना तो आपको उसको लगेगा। यहाँ पे उस समय हमको भी लगा था, उसने कहा कि देखिए आपको इसके इलाज के चक्कर में ज्यादा रहेंगे तो टेंशन में आप दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसा काम कीजिए जिसके साथ आपको लगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बात कर सके। एक साथ में मेरा लड़का था सरफराज, हम मैथ से थे, वो बायोलॉजी से था, दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। मैथ वाले को देखिए बायोलॉजी बुझे भी नहीं करेगा, और रियलिटी हमको बायोलॉजी कुछ नहीं समझ में आता था। हम उसके साथ रहते थे, अब हम करेंगे क्या, उसको डिस्टर्ब करते थे, वो भगा देता था हमको, डिस्टर्ब करके रख देता है। हमको बायोलॉजी समझ में नहीं, तो धीरे धीरे हमको लगा कि भैया हम भी तो टेंशन में हैं, हमको भी उबरना इस चीज से। तो उसके बायोलॉजी से हम पूछा करते थे, अच्छा चल बताओ ये बताओ, वो डॉक्टर है अभी, समझ में आ गया कि नहीं? बायोलॉजी उसका बहुत अच्छा था। धीरे धीरे पूछते पूछते वो हमको बताते बताते कुछ धीरे समझ में आया।
पहली बार सब जब हम कोशिका समझे तो हम कहीं कोशिका बड़ा बढ़िया चैप्टर है आपस में डिस्कस कर करके। अच्छा, हम जब किताब उठाते थे कोशिका का तो पहले ही दे देता था, कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक दो प्रकार के, पादप कोशिका जंतु के माथा पगला जाता था, तो पढ़ना क्या। हम आपको कभी इस तरह से नहीं पढ़ाए होंगे, कभी नहीं पढ़ाए होंगे। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद आभास होता है बड़ा बढ़िया चैप्टर था यार, पूरी जूलॉजी पूरी खत्म हो गई। आपको किडनी, हार्ट, गुर्दा, नाखून से चोटी तक सब पढ़ा दिए, और आपको कई बार डांटे भी कि इस चीज को यहां मत पूछो, तुम ही फंस जाओगे, जब जगह आएगा उसका हम बता देंगे। यहाँ पे पूछते पूछते धीरे 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 इतना बेहतरीन लगने लगा कि बायोलॉजी का धीरे धीरे जब बायोलॉजी पढ़ाने ही लगे थे। आप तो आप लोग यूटिलाइज के चक्कर में चौपट नहीं हुएगा। यहाँ पर तब हमें समझ में आया कि आप स्टूडेंट लोग भी आपस में बहुत अच्छा एक दूसरे को बता सकते हैं, और मास्टर, डॉक्टर, वकील ये जिंदगी भर सीखते हैं। बहुत बार लड़कों लोगों से हम लोग ऐसा ऐसा एग्जाम्पल सीखे हैं कि लगा है कि नहीं, हम जो एग्जाम्पल दिए हैं इससे अच्छा तो लड़का एग्जाम्पल दिया है, समझ में नहीं गया। तो धीरे धीरे वही चीजें इंप्रूव होते गई यहाँ पे। तो इस चीज से आप समझिए, आप सब में से ज्यादातर लोगों को ये चीज है, और ये आपको बर्बाद कर देगा। कल्पनाओं की दुनिया से निकलिए, टाइम टेबल बनाएंगे, टेंशन हो जाएगा। घर में कोई पिताजी को बोल देगा तो ऐसा लगेगा कि मार डालेंगे। यहाँ पे अकेले छत पे जाएंगे, रूम में नहीं है तो सोच रहा बाथरूम में जाकर अकेले खड़ा रहेंगे, हमारे चाचा को, पापा को कैसे बोला। यहाँ पे समझता क्या है हम। यहाँ पे आप हंस लीजिए, लेकिन आप में से अगर होगा ना तो आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा इस चीज को हमेशा। आज बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, सिजोफ्रेनिया जब हो जाता है ना तो किसके पास लोग जाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप किसी बढ़िया साइकेट्रिस्ट से मिलिएगा तो उसे बताते हैं कि सर हम कैसे बताएं आपको, कितनी चीजें लोग, यंग जनरेशन बर्बाद हो गई इस चीज से। अब खुद सोचिए, अजीब अजीब बीमारी हो जाए, किसी को शक का बीमारी हो जाए तो कैसा लगेगा। हाँ, इसके बाद मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर वो एकदम टेंशन में रहने लगेगा। यहाँ पे ब्रेन हेमरेज हो गया उसके बाद। तो कितने साल पहले की बात है जब आप बोली थी? होता है। अच्छा, किसी को कहिएगा तो मानेगा भी नहीं ये बात को, ये पता नहीं चलेगा, आराम आराम से होगा। अच्छा, आप टेंशन नहीं, यही एज है सिजोफ्रेनिया का। समस्या ये है कि जिस एज में आप है ना, ये एज है, ये 2-3 महीने के लिए सबको डिस्टर्ब करेगा। एक अवस्था होती है ब्रेन की, एक अवस्था वहां पे निकल गए तो निकल गए, नहीं तो उसी में घेरा गया तो उसी में रह जाएंगे। इस चीज से निकल कर रही, तो इसका इलाज वगैरह भी से ज्यादा जरूरी है खुद को कंट्रोल करना। और हम सच बता, जिस समय हमको हुआ था ना इंडिया में, हमको लग गया था नहीं होगा, हमको लगा था कि भैया हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है ना कि हमारे टीचर भी हमको यही बात बोले थे कि तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। हमें वही बात घूमता था कि यार टीचर लोग बोला है तो ऐसे थोड़े बोला होगा, कुछ देखे होंगे तभी तो बोले होंगे। हमको 65 लिखने को बोलिएगा तो हम 56 लिख देंगे। आप देखिएगा, अगर हम नंबरिंग लिखेंगे 1 से 10 तक ना, तो बस 4-5 तक ठीक आएगा, उसके बाद 9, 13, 15 कुछ होने लगता है। हिंदी लिखेंगे तो वैसे ही, इसमें गारंटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा। हाँ हाँ, अरे कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, इन्फ्लुएंजा, पोलिया लिख दिया, देखिए पोलिया लिख दिया। अंग्रेजी भी वैसे लिखते थे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखिएगा, जिसकी राइटिंग स्किल खराब होगी ना, कंफर्म उसकी रीडिंग स्किल भी खराब होगी। रीडिंग स्किल भी खराब होगी। तो हम रीडिंग में भी लगाते हैं ना, न्यूज़पेपर हमको पढ़े हुए लगभग 6-7 साल हो गया। अभी इंडिया के न्यूज़पेपर पढ़ के करेंगे क्या? कुछ लगेगा देश में रहने लायक नहीं छोड़ा है। सब ऐसा नेतोने की बातें करेगा ना तो मारे धार करेगा सब यहाँ पे। हाँ, 20 कन्या सब यहाँ पे। आप इस चीज से बाहर आइए। आप में फील कर रहे होंगे लोग, ये सब चीजों में बहुत सारे लोगों में ऐसा है। लाइव वाला तो खुल के कह रहा है सर हमको है, मेरे पापा को है, कोई कह रहा है चाचा को है, ये सब चीजें है। बट आप लोग तो नहीं बोल सकते। समझ में आएगी नहीं आएगा? बोलो। नहीं, सुसाइड का कई कारण हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही कारण सुसाइड को बोलिएगा। हाँ, आप भी डिप्रेशन में चल गए, निकल गए ना, चलिए बढ़िया। अरे योगा होगा, टाइम रहेगा तो ध्यान। और हमारा खुद नहीं पता कि ध्यान में क्या चीज। योगा अच्छी चीज है, बट हमसे योगा के पूछोगे तो हम योगा के मास्टर ही नहीं है। ध्यान में मतलब हमको बस एक कसरत एक्सरसाइज लगता है। अभी यंग है आप लोग को, थोड़ा सा मेंटलिटी बस ध्यान से रखना है। तो सिजोफ्रेनिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
मेनिंजाइटिस, ह से होता है हर्पीज, ह से हर्पीज, ह से क्या हो गया हर्पीज। हर्पीज बीमारी होता है खजुआने वाला, इसे समझ में गया। लेकिन गलती से भी खजुआइएगा नहीं, खजुआ देंगे तो चमड़े उखड़ जाएगा, क्योंकि ये चेचक की तरह होता है। खजुआत में खुजलाते हैं तो मजा आता है ना, इसमें खजुआएंगे चमड़े उखड़ जाएगा, चेचक की तरह बूंदी बूंदी हो जाता है। तो हर्पीज में र से क्या होता है रेबीज, र से रेबीज, र से क्या हो गया रेबीज, कुत्ते से काटने से रेबीज। अच्छा 100% मौत होती है रेबीज में। जिसे रेबीज हो गया उसे दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। 100% फीटल रोग है रेबीज। ये जो कुत्ता काट लिया ना, हर हाल में आप जैसे काटा है 24 घंटे के अंदर टेडबैक का इंजेक्शन ले लीजिएगा। उसके बाद एक हफ्ता मतलब जितना काटा है जितना जल्दी हो रेबीज का आप वैक्सीन लीजिए। रेबीज का वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा रेबीज हो जाएगा, फिर दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। 100% फीटल है, टेटनस 100%, HIV 100%, रेबीज 100%। कैंसर भी एक तरह से कहिएगा कि बहुत ज्यादा डिले नहीं देता है। अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो आप उसे डिले करके लंबे समय तक जी लेते हैं। अब थोड़ा सा डिले हो गया ना तो कैंसर भी 90% ले ही के चला जाता है। बट रेबीज में कोई चांसेस नहीं, और इतना बुरी मौत होती है ना रेबीज में, ब्रेन काम करना छोड़ देता है। ब्रेन काम करे छोड़ेगा तो उसको ना हवा से डर लगने लगेगा, हवा चलेगी ना तो इसे डर जाएगा यहाँ पे हवा से। जैसे हम लोग को सांप से डर लगता है ना, सांप क्या है, सांप आप जानते हैं कि पानी वाला सांप है या जिसमें जहर नहीं है, फिर भी आपका ब्रेन कहेगा ना मत जाओ। अगर कोई सपेरा कहेगा इसमें जहर नहीं है, आप पकड़ लेंगे, आपका ब्रेन भागेगा ना, उसको हवा से डर लगेगा, ऐसे पंखा हिलाएगा इससे भाग जाएगा। यहाँ पे आप किसी को पानी से डर लगने लगा, पानी पिलाएंगे ना उसको प्यास से, उसको पानी चढ़ाया जाता है सेलाइन से, सेलाइन चढ़ाया जाता है बेचारा को, पानी पीवे नहीं करेगा, पानी लेके जाएगा ना पिएगा, प्यास लगेगा पिएगा, उसे भाग जाएगा यहाँ पानी पे, उसको लगेगा ना सांप चढ़ा रहा है। सेलाइन बोतल तो पीछे छुपा के आप आराम से लगा सकते हो, का ब्रेन काम नहीं करता है तो, लेकिन 1 महीना के अंदर मर जाता है। इतना बुरा मरेगा ना, कुत्ता की तरह एक्टिविटी करने लगेगा, तो यहाँ जीभ निकालेगा, लात टपकाएगा एकदम धीरे। इतना बुरा मौत होता है ना रेबीज में जिसका कोई हद नहीं। प्यास लगेगा पानी मांगेगा, ये जो कुत्ता होते हैं इसको नॉर्मल मत समझिएगा। यहाँ पे अगर हो गया तो आप वैक्सीन ले लीजिएगा, हर हाल में ले लीजिएगा। अरे देखो अगर कुत्ता काट लिया है ना तो तुम रेबीज का इंजेक्शन ले लो, समझे, रिस्क लोगे। अगर बाय द वे हो गया दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, नहीं हुआ है तो क्या दिक्कत है। हमको भी एक बार हमारा ही शौक सब नहीं होता, उन्हीं सबको हम पाले हुए हैं, खाना पीना देते हैं तो पाले कौन चाहिए सब, वहां पे वही हमने काट लिया। काटा नहीं, उसका मकसद काटने का, हम उसको खिला रहे थे ना तो तब तक बाकी सब दौड़ के आया। तू सोचा कि पार्टीशन हो जाएगा, हम ही पूरा खा लेते हैं, तो कूद के सोचा कि मुंह हाथों हमसे छीन ले, सोचा हमारे एक उंगलियों पकड़ लिया था। हालांकि ब्लड आया नहीं आया, लेकिन हल्का सा हमको लगने लगा कि दांत गड़ा दिया है। हम कहें कि अगर मान के चलिए दांत नहीं गड़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर गड़ा दिया है और हम इंजेक्शन न ले तब तो हो गया व्यवस्था, तो बेटर है जाके ले लिए, पीएमसीएच में गए इंजेक्शन ले लिए। तो इंजेक्शन अब आ गया है हाथ में देने वाला, पीएमसीएच में अब ये जांग में देता है। यहां पहला इंजेक्शन यहां लगता है, या थाई पे एकदम इस थाई पे सामने इतना मोटा लगा के, अब 5 गो। पहला एक तो हाथ में दी दिए टेडबैक का, तो वो तो समझ में आया टेडबैक का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, टेटनस का कहीं पे भी कटे पेटे, तो वो तो समझ में आया। 4 गो इस जांग में और 4 गो इस जांग में। हाँ, अब मोटका इंजेक्शन, हमको लगा किसी एक महिला थी उसको सीआर काटा था, तो जो इंजेक्शन निकाल रही थी हाँ, अरे वो बेचारी गांव की महिला थी, कहीं खेती वगैरह का अपना काम रहता है, किसी खेत गांव के अंदर हो जाता है, काट रही होंगी, काट लिया होगा सीआर। तो हमें लगा ना कि ये सारा इंजेक्शन उनके लिए है, तो हम भी पूछे तो आपको कैसे काट लिया, तो बेचारी किसी को काट लेगा तो बेचारे तो टेंशन में ही रहेंगे वहां पे, तो हम कैसे बताएं, ऐसे बता दी थी बेचारी अपना। बाद में पता चला इंजेक्शन हमको लगाएगा हम सहानुभूति दिखा रहे थे कि बेचारी को कितना दिक्कत होगा, मोटका 5 गो इंजेक्शन लग गया, बाद में पता चला हमरो लग गया हम, और उसका लगने का तो लग गया पहली बार। अच्छा, जांग के बीचों बीच में इंजेक्शन या तो यहां लगता है या तो कमर में लगता है, नहीं तो अब बता ये सुसरा जांग में इंजेक्शन लगाने के बाद और तो लगाने के लग गया, आधा घंटा बाद पैर में नहीं उठ रहा था एकदम भयानक लगा था। अब वो टेक्नोलॉजी क्या है जा चुकी है, अब हाथ में इंजेक्शन लगता है, हाथ में लगता है। 14 गया, 5 तो आपको लगेगा ही लगेगा,
5, एक जिस दिन काटा है उसके दिन, फिर एक तीसरे दिन, फिर एक 7वें दिन, एक 9वां दिन, एक 15वां दिन और एक 29वां दिन। तो एक सेम डे, तीसरा, 7वां, 9वां, 15 और एक 29, यानी कम से कम 5 लगेगा, नहीं तो 6। 5 और 6 तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अभी तो क्या है, कुछ कुछ एक इंजेक्शन के भी आ, हाँ? अब कई को डॉक्टर सब कितना लगा दे रहे हैं बताने, हम तो एक के दिन में 5 को लगा दिए। तो हमको तो उठा बैठा नहीं जा रहा था। अच्छा, उस समय क्लास मेरा 5वां फ्लोर पे था, 5 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरा तो हालत खराब हो गया। अब हम कैसे कहेंगे कि हमारा कुत्ता कट ले, हम क्लास ना लेंगे। और उसमें एक आदमी आए कहे कि खान साहब हमारे यहाँ एक तो बहुत प्रोग्राम है, शादी ब्याह है, कैंपस के ही आइए कि जरूर। हम कहीं लगा के कहां जाएंगे हम। कितने कुत्ते करने, अगर काट लिया तो आप 1 से 2 दिन के अंदर अपना इंजेक्शन लगा दीजिएगा, ठीक है? नहीं लगाइएगा तो अगर वो फैल चुका है तो फिर वैक्सीन काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। काटा है क्या तुमको इधर? ले, कब काटा है? अब बहुत बकलोली आता नहीं था आदमी। इसको बचपन में क्या कट लिया, आप डर गई। अरे अब नहीं हुआ, तब अब नहीं हो गया। मतलब एक लक्षण एक हफ्ते से लेके 6 महीने के अंदर दिख जाता है। फर्स्ट हफ्ता से लेके 6 महीने के अंदर दिख जाता है। बेचारी डर गई, करी सर कितने दिन का, हमको लगता है हाल फिलहाल काटा है। ट्रेकोमा बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है, उसमें वायरल में चला आया है। ट्रेकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है, बाकी डिजीज को कल के क्लास में